बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीश्वरा धाम की जय। मगहर धाम की जय। आचार्य श्री विचार साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। साहेब साहेब साहेब। सतगुरु कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो सदगुरु कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कि गुरु हमने बनाया है और हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, सुमरन करते हैं, तो गुरु का चित्त हमारे मन में रहना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, एक पत्थर की मूर्ति नहीं। सदगुरु कहते गुरु का चित्र हमारे हृदय में रहना चाहिए। तो गुरु का चित्र हमारे हृदय में रहेगा, ध्यान करते हुए, पूजा करते हुए, पाठ करते हुए, तो गुरु की कृपा और सदगुरु की कृपा हमको मिलने लगेगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तो पूजा गुरु के चरणों की होती है। चरणों की पूजा क्यों होती है? क्योंकि चरणों की पूजा करने से हमारे मन के सभी अहंकार विनाश होते हैं, है ना। जैसे वेदों के अनुसार इसको ब्राह्मण कहा गया है, इसको क्षत्रिय कहा गया है, जांग को वेश्या कहा गया, वो पैर को शूद्र कहा गया, है ना। शूद्र मतलब नीचा। तो सदगुरु कहते हैं अगर हम गुरु के चरणों में झुकेंगे, नीचे जाएंगे, तो हमारा जाति का, धर्म का, कुल का, धन का, पद का सभी अहंकार खत्म होंगे। और जब अहंकार खत्म होंगे जभी भक्ति का जन्म होगा। भक्ति का जन्म जभी होगा जब हमारे अहंकार खत्म होगा। इसलिए साधु संतों के, माता पिता के, सभी देवी देवताओं के चरण स्पर्श किए जाते हैं। कोई माथा स्पर्श नहीं करता, या माथे का पानी कोई नहीं पीता, चरणों का पानी सब पीते हैं। क्योंकि गुरु का कृपा होता है और हमारे अहंकार का विनाश होता है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसकी व्याख्या मतलब उसका हम गुरु के शब्दों पर चलना है, उसका अर्थ निकालना। क्या गुरु हमको जो वाणी वचन बता रहे हैं इसका अर्थ क्या है और हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, उनकी वाणियों को समझेंगे। गुरु के, साधु संतों के, महापुरुषों की वाणियों को सुनेंगे, समझेंगे अपने हृदय में, जब तो हमारे हृदय से विकार जाएंगे। उनके वचनों को मानेंगे नहीं, उनके वचनों पे चलेंगे नहीं, तो गुरु कृपा कैसे होगी, है ना। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब हम इन तीनों वचनों पर चलेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे, गुरु के वचनों पर चलेंगे और गुरु के वचनों का पालन करेंगे, और गुरु की, माता पिता की, दीन दुखी की सबकी सेवा करेंगे, माता में ही भगवान देखेंगे, पिता में ही भगवान को मानेंगे। पिता ही तो हमारा शंकर है, माता ही तो हमारी पार्वती है, बहन ही तो देवी है। जब ये चीज़ें हम अपने हृदय में देखेंगे, जब तो भगवान हमारे अंदर आने लगेगा, भगवान की ऊर्जा हमारे आने लगे। हम किसी भी पानी पत्थर में भगवान को देखते हैं, उसको नमन करते हैं, लेकिन माता पिता के आगे नमन नहीं करते, तो भगवान की कृपा कैसे होगी। भाई भाई से प्रेम भाव से नहीं रहते, तो भगवान की कृपा कैसे होगी। पति पत्नी प्रेम से नहीं रहते, तो भगवान की कृपा कैसे होगी। कोई व्यक्ति जैसे अब अपने हिंदुस्तान में चल रहा है, करवा चौथ का व्रत रखेंगे तो पति की आयु लंबी होगी, है ना। और भारत में देखा जाए सबसे ज्यादा भारत में महिला विधवा है। हिंदू परंपरा में तो भाई उनका पति तो शादी उनसे पहले गुजरना ही नहीं चाहिए, है ना। पति की उम्र जब बढ़ेगी, पति पत्नी दोनों प्रेम भाव से रहेंगे। प्रेम भाव से रहेंगे, भजन भक्ति करेंगे, एक दूसरे का बातों का सम्मान करेंगे।
है ना। जब ही तो पति की आयु बढ़ेगी, जब ही पत्नी की आयु भी बढ़ेगी। रोज झगड़ा करेंगे, साल में एक बार व्रत रख लेंगे पत्नी का, या पति रखेगा पत्नी का, तो आयु कैसे बढ़ सकती है। तो सदगुरु कहते हैं इन पाखंडों में नहीं पड़ना। पति की आयु व्रत रखने से नहीं बढ़ेगी, अच्छा व्यवहार रखने से, प्रेम रखने से, समय से भोजन देने से तो पति की आयु बढ़ेगी। और जब भी किसी भगवान की कृपा होगी, हम चेतन भगवान को मानेंगे तो सदगुरु भगवान की भी हमारे पर कृपा होगी। हम रोज सुबह शाम सदगुरु की आरती करते हैं, हम कबीर पंथी तो सदगुरु की आरती करते हैं, जो राम भक्त है वो राम की आरती करते हैं, और जो कृष्ण भक्त है वो कृष्ण की आरती करते हैं, जो शिव भक्त है वो शिव की आरती करते हैं। अगर जो काम वो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, तो हम में और उनमें क्या अंतर रह गया। वो तो गुरुमुख नहीं मनमुखी है। कभी देवी को पूजे हैं, कभी शंकर जी को पूजा है, कभी हनुमान जी को पूजे हैं, कभी पेड़ पौधों को पूजने लगते हैं। तो सदगुरु की जो चेतन पूजा, सदगुरु कहते हैं आप किसी भी अपने गुरु में, इष्ट देव में आस्था रखते हैं, उनको नमन करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन माता पिता के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, भाई के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, पति पत्नी आपस में प्रेम से नहीं रहते हैं, तो पूजा करने से क्या फायदा होगा। क्योंकि श्रवण की कथा सबने सुनी है। उसकी पत्नी थी, और उसके घर में हजारों गायें पल रही थी। तो पति पत्नी दोनों में प्रेम भाव अच्छा था, लेकिन पत्नी सास ससुर से भेद करती थी बहुत ज्यादा सा है। तो उसने क्या किया कि कुम्हार से जाके एक हांडी बनवाई। वो हांडी में 2 पेट बनवा दिए, एक ही उसी में नमकीन खीर बनाती थी, एक में दूध वाली बनाती थी। दूध वाली खुद खाती थी और अपने पति को देती थी, और नमकीन खीर अपने सास और ससुर को देती थी। और यहाँ से पस रही है, अब कोई संदेह भी नहीं कर सकता एक ही हांडी में से पस रही है कोई व्यक्ति, है ना। तो बहुत दिन हो गए खाते उनको। उन्होंने एक दिन अपने बेटे से पूछा, उनके माता पिता अंधे थे ही। कौन थे? जो दशरथ के बहन बेनोई थे, दशरथ के बहन बेनोई थे, दोनों। शांता उनकी बहन थी दशरथ की। वो जो ऋषि थे बाहर तप करते थे, वो अंधे थे। किसी कारण उसने कोई गलती की, उस गलती के कारण उसकी जबरदस्ती शादी उस साधु से कर दी। तो उन्होंने पूछा कि बेटा अपने घर दूध नहीं हो रहा क्या? तो पिताजी दूध तो रोज होता है, मैं तो रोज दूध की खीर खाता हूँ। क्या हम तो रोज नमकीन खीर खा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं श्रवण ने। उसने कहा ऐसा बोलना ठीक नहीं है, इसकी जांच पड़ताल किया जाए। पहले जांच की जाए सही है गलत है। तो जैसे खाने के लिए बैठे, पिता भी बैठे, माता भी बैठी और श्रवण भी बैठे। उनकी पत्नी ने जैसे खीर परसा, पति को दूध वाला परसा। अच्छा। दोनों सफेद सफेद, अंतर भी नहीं पता चला जल्दी। और सास ससुर को नमकीन वाला परसा। तो श्रवण उठा, तो माता पिता की थाली में से जब उसने खाया तो नमकीन, अपनी में से खाया तो मीठा। तो उसे पता चला कि ये मेरी आंखों के सामने ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है, तो मेरे पीछे क्या करेगी। तो उसने कहा कि मेरे माता पिता ही मेरे भगवान है, मेरे भगवान के साथ ये ऐसा कर रही है तो कल को मेरे साथ भी कर सकती है। अरे बिल्कुल सर। तो उस श्रवण ने अपनी पत्नी का वहां त्याग कर दिया। और माता पिता को 4 धाम की यात्रा में ले गया। फिर पत्नी को कोढ़ हो गया। फिल्म देखे होंगे आप लोग, श्रवण से। तो कोढ़ हो गया, फिर मिन्नत करने के बाद श्रवण और उसके माता पिता ने उसको माफ कर दिया, फिर उसका शरीर ठीक हो गया। गलती माफ, कोई भी अगर हमसे गलती हो जाती है, उस गलती को हम स्वीकार कर लेंगे और माफी मांग लेंगे तो हमारा पाप खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। वो हम गलती कर लिए, माफी नहीं मांगेंगे और झूठ बोलते रहेंगे तो हमारे ऊपर पाप पर पाप चढ़ता रहेगा। तो वो चढ़ेगा तो फिर हमको ही उतारना पड़ेगा। कोई भी हमारे अंदर बीमारी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन में किसी भी चीज का अहंकार नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आज हम जवान हैं, आज धनवान हैं,
कल बीमार पड़ जाएंगे, लकवा गिर जाएगा, हाथ यूं हो जाएगा, आँख की लाइट चली जाएगी, अंधे हो जाएंगे। तो हमको किसी भी चीज का अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारा पड़ोसी है, वो भी हमारा भाई है। माता पिता हमारे, वो भी माता पिता अभी भी नहीं है, हमारे भगवान है। वही हमारे सृजन करता है, वही हमारे पालन करना है। एक बार भगवान की आरती मत उतारो, भगवान नाराज नहीं होगा। भगवान माता पिता की रोज सेवा करेंगे, उनके चरण छूएंगे, समय से भोजन देंगे, तो भगवान भी प्रकट हो जाएगा। और भगवान को हम कितना ही मनाएंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, भाई भाई प्रेम से नहीं रहेंगे, तो कोई भी भगवान आशीर्वाद देने नहीं आएगा। ये फिल्म वाला टाइटल जो दिखाते भगवान आ गया प्रकट हो जाएगा, वो तो झूठी बात है, वो झूठी बात है। कोई भी भगवान प्रकट जब ही होगा जब हम माता पिता को खुश रखेंगे, भाई भाई प्रेम से रहेंगे, और भाई बहन प्रेम से रहेंगे, तो देवी भी प्रकट हो सकती है, शंकर भगवान भी प्रकट हो जाएंगे, हनुमान जी भी प्रकट हो सकते हैं। जिसकी जैसी भक्ति, जिसको जो मानता हो, तो प्रकट जब ही होंगे जब हम अपने चेतन राम को जानेंगे, जिसको सदगुरु कहते हैं कि सब घट मेरे साइया, सुनी सहज न कोय, बलिहारी वाघट की जौ प्रगट होए। सदगुरु कहते हैं कि सब घट मेरे साइया। सदगुरु कहते हैं कि सभी जीव आत्मा के अंदर भगवान है। तो माँ के अंदर भी है, पिता के अंदर भी है, भाई के अंदर भी है, पत्नी के अंदर भी है, पति के अंदर भी है। तो हम किसको सताएंगे? पत्नी को सता रहा है तो भगवान को तो सता रहे हैं, पति को सता रहा है तो भगवान को तो सता रहे हैं, माँ को सता रहा है तो भगवान को तो सता रहे हैं, बहन को सता रहा है तो भगवान को तो सता रहे हैं। तो आदमी चेतन शक्ति को जान नहीं रहा। प्रकट भगवान कैसे होगा? हम आरती पूजा करते हैं, वो हमारा एक नित्य नियम है। उस बहाने से हमारे हृदय में अच्छे विचार आते हैं। इस बहाने से हम पूजा पाठ कर लेते हैं, सुमरन कर लेते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये समय हमारा खाते में जुड़ जाता है है ना। और खाते में हमारे बैलेंस रहेगा, जब तो एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, जब तो फोन पे कर सकते हैं। और हमने भक्ति ही नहीं की तो भाई फोन पे कैसे करेंगे? अब किसी को कोई संत लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, अपने आशीर्वाद देते जा तेरे बेटा हो जाएगा, तो उसको हो जाता है, तो उसके अंदर शक्ति है, जब तो उसने दे दी। तो ऐसे ही अगर हम भक्ति कर ही नहीं रहे, सेवा कर नहीं रहे, पूजा कर नहीं रहे, पाठ कर नहीं रहे, प्रेम से रह नहीं रहे, तो हमारे में भक्ति रूपी बैलेंस कैसे बढ़ेगा? खाता तो खुलवा लिया हमने, कहाँ खुलवा लिया? गुरुमुख हो गए, खाता खुल गया, लेकिन भक्ति रूपी उसमें बैलेंस हम डाल ही नहीं रहे, सेवा रूपी बैलेंस उसमें जमा कर ही नहीं रहे, ध्यान कर ही नहीं रहे, तो भक्ति का बैलेंस हमारे खाते में कैसे बढ़ेगा? तो हमारा तो खाता खाली है, और खाता खाली को तो बैंक भी बंद कर देती है ना। तो ऐसे अगर हम भजन भक्ति नहीं करेंगे, सुमरन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो हमारा भी खाता काल निरंजन दया वो विकारों में चला जाएगा और खाता बंद कर देगा। तो इसलिए अपने खाते को हर समय खुलाए रखिए, हर समय ध्यान सुमरन पूजा पाठ करते रहिए, तो हमारे में रोज भक्ति रूपी बैलेंस बढ़ता रहेगा, और बढ़ता रहेगा तो हम बैलेंस किसी को निकाल कर दे सकते हैं। जो हम खुद ही कंगाल हैं तो दूसरे की सेवा कहाँ से करेंगे, है ना। तो हमको कंगाल नहीं बनना है, धनपति बनना है। कैसे? भक्ति से। जो गुरुमुख है वो गरीब नहीं है, वो धनपति है, लेकिन धन को वो अपने बढ़ा नहीं रहा, कंजूस है, भक्ति नहीं करता, भक्ति करने में कंजूस है, आलसी है। 24 घंटे वो 1 घंटा ध्यान पूजा नहीं करता, तो कंजूस हुआ नहीं हुआ? और सदगुरु कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले। सदगुरु तो कहते हैं भाई श्वास श्वास में नाम ले, ना जाने सांस को आवन होए ना होए। सदगुरु कहते हैं कि हर एक सांस में हम जीवित रहेंगे या ना रहेंगे कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। अगर हर एक सांस में हम सुमरन करते रहेंगे, हर किसी से प्रेम भाव से रहेंगे, है ना, और मिलजुल के रहेंगे,
शाकाहारी रहेंगे, हाँ, बीड़ी गुटखे दारा शराब ये नहीं खाएंगे, ना खाए हुए जब तो हमारी सांस उपयोगी होगी। होगी। हाँ, और हम भजन भक्ति भी नहीं करेंगे, खान पीन भी हमारा बिगड़ जाएगा। हाँ, तो जैसे कि पशु खा पी के मर जाता है, ऐसे हम भी मर जाएंगे, है ना। लेकिन कुछ पशुओं में विवेक है। हाँ, गाय के आगे आप मांस डालोगे नहीं खाएगा, लेकिन आदमी इतना बुद्धिहीन है, हाँ, साहब, शाकाहारी भी खाता, मांसाहारी भी खाता, सही बात। कौवा हो गया। कौवा हो गया। उसी को सतुर कहते हैं, भवजल में भव काग है, हाँ, कोई कोई हंस हमार, कोई हाँ, कहे कभी धर्मदास तेरी खे लगाऊं पार। तो इस संसार में कौवा बहुत है। हाँ, कौवा का, जैसे कौवा का उपाधि सतगुरु ने उदाहरण क्यों दिया? हाँ, कौवा तुम्हारा घी भी खाता है, हाँ, माखन भी खाता है, हाँ, दूध भी खाता है, हाँ, रोटी भी खाता है, हाँ, भात भी खाता है, हाँ, साग भी खाता है, मांस भी खाता है, हाँ, और गंदी चीज भी खाता है। हाँ, खाता है साहब। तो ऐसे जो शाकाहारी व्यक्ति नहीं है, मांसाहारी लोग हैं, उनको सदगुरु ने कौवा कहा है। वो कहा, हाँ, उन कौओं में कोई अंतर नहीं है। वो भी शाकाहारी मांसाहारी दोनों भोजन करते हैं, और जो मांसाहारी लोग हैं वो भी घी भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, हाँ, अंडा मांस शराब सब खाते हैं। सब खाते हैं। हाँ, तो सतगुरु कहते हैं उन कौओं में और इन कौओं में कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं। हाँ, तो सतगुरु कहते हैं भवजल में भो काग है, हाँ, कोई कोई हंस हमार। हाँ, कोई है। तो सतगुरु कहते हैं कि हंस वही व्यक्ति है जो जिसका खान पीन शुद्ध है, शुद्ध है, हाँ, और गुरु भक्ति से जुड़ा है, जुड़ा है। माता पिता की सेवा करता है, हाँ, सभी लोगों से प्रेम भाव से रहता है, हाँ, वो व्यक्ति हंस है। हंस। हंस बनोगे हम्म, तो तुम सदगुरु के जीव हो, जीव। सदगुरु आपको लेने के लिए आएंगे। हंस बनोगे तो, तो, हाँ, और बगला बनोगे तो न लेने आएंगे। बगला का भी रंग सफेद ही हो गया है, अरे सब- और हंस का भी सफेद ही हो गया है ना। बगला भी शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, हाँ, दोनों है। वो भी ध्यान खूब लगाता है नदी के किनारे जाके, हाँ, है ना। हाँ, और जब उसको मौका मिलता तुरंत मछली पकड़ के खा जाता है। तो हम बगला कब बन जाते हैं? हम गुरु भक्त हैं, हम भी बगला बन जाते हैं कभी कभी। कैसे बनते हैं? किसी की निंदा कर देते हैं, हाँ, किसी की चुगली कर देते हैं, हाँ, किसी की बेईमानी कर लेते हैं, हाँ, किसी को बुरा भला कह देते हैं, इन- तो सोच लो हम उस समय बगला बन गए। बिल्कुल सत्य है, सही बात। गंदी चीजों का सेवन करना ना, हाँ, चुगली करना गंदी बात है, गंदी बात। चोरी करना गंदी बात गंदी है, बात है। झूठ बोलना गंदी बात है। गंदी बात है। तो मछली खा रहा हो गंदी है, हाँ, तो हम भी गंदी चीज खा रहे हैं, तो बगला हुए नहीं हुए। तो हमको हंस बनना है। हंस कैसे बनता है? क्योंकि सदगुरु ने हंस की उपाधि क्यों दी? हाँ, क्योंकि हंस जो है किसी का खेत नहीं खाता। हाँ, बिल्कुल नहीं। जो किसान खेती उठा लेता है, हाँ, उस खेत में जो अनाज गिरता है, हाँ, उस अनाज को चुगता है। हाँ, खड़ा खेत हंस नहीं खाता किसी का। हाँ, सही ना बात। आपने फल खाता हुआ देखा हंस हाँ, को, बिल्कुल नहीं। ना धान खाता हुआ देखा होगा हाँ। खड़ी फसल में, ना गेहूं खाता हुआ देखा होगा। जब किसान खेत को उठा लेता है, हाँ, काट के- वो अनाज जो गिरता है हाँ। उसको चुनता है। तो ऐसे ही हंस के समान हमको भी अच्छी अच्छी बातें चुननी है। कौन सी बातें चुननी है? दया है, क्षमा है, शील है, विचार है, गुण है, भक्ति है, ध्यान है, पूजा है, सुमरन है। Yes. इनको चुगेंगे जभी तो हंस बनेंगे, तभी हंस बनते हैं। जभी तो सदगुरु सिंहासन पर लेकर जाएंगे। जिसको सदगुरु कहते हैं आया है सो जाएगा, जाएगा। हाँ, राजा रंग फकीर, हाँ, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे हाथ जंजीर। जंजीर। इसलिए सदगुरु बंध के कौन जाता है? जिसके जीवन में विकार लगे हैं, जिसका खान पीन शुद्ध नहीं है, जो नहीं है। रहनी गहनी शुद्ध नहीं है, और उल्टे काम करता है, चोरी बदमाशी गुंडागर्दी, हाँ, तो वो हाँ, जंजीरों में बंध के जाएगा। उस सिंहासन में बैठ के कौन जाएगा? जो गुरु भक्त है, जो भक्ति करता है, सुमरन करता, पाठ करता, ध्यान करता है, और माता पिता की सेवा करता है, साधु संत की सेवा करता है, पति पत्नी प्रेम से रहते हैं,
तो वो उस व्यक्ति को सद्गुरु सिंहासन में बैठा कर लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं कि जो व्यक्ति का शरीर छूटता है विकारों में, तो बहुत बीमार होकर छूटता किसी किसी का, है ना, वो किसी का बहुत तकलीफों से छूटता है। और जो व्यक्ति हंस बन जाते हैं तो उन लोगों को पता चल जाता है किस दिन मेरा शरीर छूटेगा, वो ध्यान में बैठ जाते हैं, वो आराम से उनका जीव निकल जाता है। उस व्यक्ति को सद्गुरु सिंहासन पर लेके जाते हैं। अब निर्णय आपको लेना है, सिंहासन पर बैठोगे या जंजीरों में बंद के जाओगे। सद्गुरु ने तो आजाद छोड़ दिया है आपको, जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। उसमें यमराज ना 1 पॉइंट कम कर सकता ना 1 पॉइंट बढ़ा सकता, वो बढ़ा भी नहीं सकता घटा भी नहीं सकता। जो हमने किया है वही हमको मिलेगा, वही मिलेगा। जैसे एग्जाम में जो बच्चा कॉपी में अच्छे याद करता लिखता है, जब उसकी कॉपी जांची जाती है, जो अच्छे टीचर होते हैं उस कॉपी को जांचते हैं, ना 1 नंबर ज्यादा देते हैं ना 1 नंबर कम देते हैं, जितना होता है उतना ही देते हैं। इसलिए बच्चे पढ़ेंगे जब ही IPS अधिकारी बन सकते हैं। अब आप लोग खाली सरस्वती माता के आगे अगरबत्ती दिखाते रहोगे तो पास नहीं हो सकते। हाँ होगे, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। अब सरस्वती माता है, उनका सम्मान करते हैं, उनके आगे झुकते, अच्छी बात है, लेकिन बगैर पढ़े सरस्वती माता कुछ नहीं कर सकती। हमको पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, IPS बनना है तो IPS की तैयारी करनी पड़ेगी, वकील बनना है तो वकील की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कोई बच्चा सोचे कि मैं सरस्वती माता के आगे अगरबत्ती जलाऊं रोज, मैं पास हो जाऊंगा, जीवन में कभी पास नहीं होगा। तो ये बात आपके लिए भी है, आप भी एक स्टूडेंट हो सद्गुरु कबीर साहब के। आप सोचो कबीर सद्गुरु कबीर साहब के रोज अगरबत्ती जलाएंगे, है ना, तो हमको सिंहासन पे ले जाएंगे। अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे, ये मतलब साहब अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, भजन करना पड़ेगा, सुमरन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करना पड़ेगा, साधु संत की सेवा करना पड़ेगा, भाई भाई प्रेम से रहो, पड़ोसियों से प्रेम से रहो, जब तो भक्ति सफल होगी। खाली साहेब के आगे ही अगरबत्ती जलाते रहोगे, भाई का धन छीन लोगे, माता पिता को लाठी से मारोगे, तो सद्गुरु क्या करेगा। ये तो मूर्ख आदमी है, जो जिंदे माँ बाप भगवान के रूप में बैठे उन्हीं को मार रहा, तो मेरी पूजा क्या करेगा। तो सद्गुरु कहते हैं दिखावा वाली पूजा नहीं करना। जैसे पूजा पाठ हम नित्य नियम करते हैं, करना जरूरी है, लेकिन दिखावा नहीं करना। पूजा तो 4 घंटा करते हैं हम, माला 10 घंटा जपते हैं, लेकिन माता पिता को समय से भोजन नहीं देते, भाई से प्रेम से नहीं रहते, पति पत्नी प्रेम से नहीं रहते, तो कैसे भगवान की कृपा होगी। तो सभी लोगों को भाई बहन पति पत्नी सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा करेंगे तो सद्गुरु की भी कृपा होगी, गुरु की भी कृपा होगी। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं भाई सत्य भक्ति जानो। सद्गुरु ने कोई पाखंड नहीं बताया। दोनों जने सुनो। नहीं सही बात है साहब, गलत नहीं है। और यहाँ धक्का आगे चल के साहब। हाँ वही मैं असली भक्ति बता रहा हूँ। सही बात है, मैं रूढ़िवादी भक्ति नहीं बता रहा। भाई 4 घंटा साहब की माला जपो और माता पिता को लाठी से मारो, ऐसा नहीं बता रहा। मैं जो ओरिजिनल भक्ति है, जिसको हमको भक्ति की शक्ति मिलेगी, वो परमात्मा खुश होएगा, वो भक्ति आपको मैं बता रहा हूँ। इधर उधर की बात नहीं बता रहा, क्योंकि मैं आपसे मीठी मीठी बातें कर जाऊँ आप खुश हो जाओगे, तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन आपकी भक्ति तो जन्म नहीं लेगी ना। आप मेरी बातों पे चलोगे और मैं आपको सत्य बात बताऊंगा, जब तो मुझे कल को याद करोगे। हाँ सही बात है। मीठी मीठी बात बता दूंगा तो कहोगे हाँ बाबा मीठी मीठी बात बना के चलेगा, कोई ज्ञान की बात कुछ बताए नहीं। हाँ सही बात। तो इसलिए ज्ञान की भक्ति करना, जिसको सद्गुरु कहते हैं
ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कहते हैं भगवान को संसार में ढूंढोगे तो मिलना मुश्किल है सर। अपने मन को साफ करना। ये मतलब जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा के जल में मुर्दे भी बहते हैं, पशु भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं। जीव जंतु उसमें जीवन मरण उनका पूरा उसमें ही हो जाता है। और बड़े बड़े शहरों के गंदे पानी भी उसमें आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम उस पानी को अच्छा मानते हैं, अपने घर लाते हैं और पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं जैसे गंगा का नीर, ऐसे ही हम अपने मन को शांत कर लें। कैसे कर ले? भगवान अपने पीछे पीछे है। हाँ, पत्नी गाली दे रही है तो अपना सुने नहीं, कान बेरे कर ले तो झगड़ा ना होगा। सास ससुर कुछ कह रहे हैं, कुछ अच्छी बात कह रहे तो सुने, बुरी बात कभी क्रोध में कह रहे तो उस बात को सुनो ही मत। और पति कुछ कह रहा तो पत्नी ना सुने बुरी बात को, तो प्रेम भाव बना रहेगा, मन हमारा शांत रहेगा। और जब मन शांत रहेगा तो भक्ति करने में भी मन लगेगा, भोजन बनाने में भी मन लगेगा, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी मन लगेगा, सभी काम हमारे अच्छे होंगे। तो फिर भगवान भी पीछे पीछे, फिर भगवान भी हमको ढूंढता ढूंढता कहाँ है मेरा भगत, आपके घर पहुंच जाएगा दर्शन देने के लिए। लेकिन ऐसी भक्ति हमारी होगी तो, और बगला भक्ति करोगे तो नहीं होगा। हंस वाली भक्ति करनी है, जब ही हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा और सतगुरु की ऊर्जा मिलेगी। जिसको सतगुरु कहते हैं हमारा जीवन पानी की तरह जा रहा है, जो आत्मा का हमारा क्षण चला गया श्वास में कोई वापसी नहीं आ सकता। अगर 3 लोक की संपत्ति भी हम काल को देंगे तो हमारी सांसों को वापस नहीं कर सकता। लेकिन हम सद्गुरु की भक्ति करेंगे, गुरु भक्ति करेंगे तो वो हमारी वापसी कर सकते हैं, हमारी आयु बढ़ा सकते हैं। जो ज्ञानी संत होते हैं, ज्ञानी भक्त होते हैं, वो अपनी आयु बढ़ा लेते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल जितनी उनकी इच्छा होती है। हाँ, और साधना करना पड़ता है। हाँ, अपने आप को जानना पड़ता है, मैं हूँ कौन, मैं किस लिए आया हूँ संसार में, किस लिए मैंने गर्भवास में कौन सा वचन सदगुरु को दिया था, भक्ति करने का दिया था ना, और यहाँ फंस गए माया मोह में। भक्ति गर्भवास में तो भक्ति हम कबूल है, ये भगवान मुझे नरक से बाहर निकाल। हम उल्टे लटके थे माँ के पेट में, लेकिन उस समय हम भक्ति कर रहे थे और भगवान से विनती कर रहे, टट्टी पेशाब में हम रहते थे कि हम बाहर निकालोगे तो हम तेरी भक्ति करेंगे। जब बाहर निकल ही आए तो धीरे धीरे सब भूल गए, फिर भूल भलैया में भूल गए। जैसे कि आप भूल भैया देखे होंगे जाके लखनऊ में, नया आदमी जाएगा तो उसको रास्ता का पता नहीं चला किधर से आया किधर गया। तो ऐसे ही हम लोग भी भूल भलैया में भूल जाते, भजन भक्ति को छोड़ देते हैं। को भी जो भी हम भौतिक धन कमाते हैं वो सब यहीं छूटेगा, किसी के साथ नहीं जाएगा। लेकिन उस धन से हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, माता पिता की सेवा कर सकते हैं, उनको समय से उससे भोजन दे सकते हैं, उनको कपड़ा दे सकते हैं, दीन दुखी की सेवा कर सकते हैं, किसी भूखे प्यासे को भोजन खिला सकते हैं। तो वो धन हमारी भक्ति में जुड़ जाएगा। और धन जोड़ जोड़ के इकट्ठा करते रहेंगे। और बेटा मांग रहा पिताजी जरा 500 रुपये दे दो जूते खरीदना, बोल दिए ना अभी तो पिछले महीने खरीदे थे, इतना पैसा खर्च कर रहा। तो वही बेटा फिर कहेगा बाप कम मारेगा तू, तेरा धन सब मैं उड़ाऊंगा। तो इसलिए सब समय को देखते हुए चलना है और भक्ति करना है। भक्ति करेंगे जब ही शक्ति मिलेगी, भक्ति नहीं करेंगे तो शक्ति नहीं मिल सकती। जिसको सतगुरु ने 4 प्रकार के स्वर बताए संसार में, जो मांसाहारी लोग हैं उनको सबसे बड़ा बताया। सतगुर माही 4 सुअर बरखानी, प्रभु माही 4 सुअर बरखानी,
पहला सुहर मछली को कीना, पहला सुहर मछली को कीना, जो जल की करती सफाई, जो जल की करती सफाई, सतगुर माही चार सुअर बरखानी। दूजा सुहर मुर्गा को कीना, दूजा सुहर मुर्गा को कीना, जो कूड़े की करता सफाई, जो कूड़े की करता सफाई, सतगुर माही चार सुअर बरखानी। तीजा सुहर सुहर को कीना, तीजा सुहर सुहर को कीना, जो नाले की करता सफाई, जो नाले की करता सफाई, सतगुर माही चार सुअर बरखानी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सबसे बड़ा सुहर मानस को कीना, सबसे बड़ा सुहर मांसाहारी जीव को कीना, जोन तीनों की करता सफाई, सतगुर माही चार सुअर बरखानी। सदगुरु कहते हैं कि संसार में चार प्रकार के सुअर हैं। पहला सुअर है मछली, जल के अंदर पशु मर जा, आदमी मर जा, कीड़े मकोड़े मर जा, या उसमें टट्टी पेशाब जाए, तो मछली सबको खा खा के जल को शुद्ध कर देती है। करती नहीं करती है? तो उसी मछली को आदमी खाता है, तो आदमी कैसा शुद्ध हो गया? तो सतगुरु कहते कि पहला मछली, पहला सुअर मछली है और दूसरा सुअर है मुर्गा। तो जो घर का कूड़ा कचरा होता है, उसमें गंदगी होता है, वो सब ढूंढ ढूंढ के खा जाता है ना। वो कूड़े को आपको शुद्ध कर देता है, सफाई कर देता है, फदोरता नहीं फदोरता। तो उसी को मानुष खाता है, तो उसके अंदर बीमारी आएगा नहीं आएगा? मन गंदा होगा नहीं होगा? तो भक्ति कैसे करेगा? तो तीसरा सुअर है सुअर, नाले के अंदर सड़ा फल हो, सड़ा मांस हो, और कितनी भी गंदी नाली हो, सुअर उसमें से ढूंढ ढूंढ कर सब कुछ खाता रहता है। उसी सुअर को मानुष खा रहा है, तो उसकी बुद्धि खराब होगी नहीं होगी? गंदी होगी नहीं होगी? ना तो फिर वो माता पिता की सेवा करेगा, ना राष्ट्र की करेगा। तो अपने वो सुअर के तरह खुद खा रहा, मस्त हो रहा बस। कुछ लोग तो इतने नशे में रहते हैं, वो खुद खूब खा के आते हैं बाजार में, और बच्चों के लिए कुछ 10 रुपए की सब्जी भी नहीं लेकर आते और फलूल भी नहीं लेकर आते पी खा के बस सो जाते। तो बुद्धि खराब हुई नहीं हुई? तो चौथा सुअर मनुष्य को किया है, जो मुर्गा को भी खाता है, मछली को भी खाता, सुअर को भी खाता है। तो सबसे बड़ा शैतान कौन हुआ? जो मांसाहारी जीव है। तो ऐसे जीव ना तो माता पिता की सेवा कर पाते हैं, ना बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं, और ना ही जीवन में भक्ति कर पाते हैं। जब बुद्धि ठीक नहीं तो भक्ति कहाँ से करेंगे? कभी कभी बरसात के मेंढक की तरह भक्ति कर लेते हैं। बरसात होता तो जेठ में तो मेंढक निकलते ना जमीन से, पीले पीले करते हैं, टर टर टर। तो ऐसे ही वो ऐसे भगत कब निकलते हैं? कब निकलते हैं? तो शिवरात्रि आती जब निकलते हैं, बहुत बड़े भगत हो जाएंगे, माथा पे चंदन, जय भोले जय भोले जय भोले। तो वो कुछ दिन टटर करेंगे, फिर बिल में खुद जाएंगे। फिर नवरात्रि आएगी तो फिर माता बहनें आ जाएंगी, लंबा चंदन लोटा सोटा, और जय जल माता जी को रोज नवाता जुकाम कर देंगे।
और नवरात्र निकलने के बाद कहाँ माता गई कहाँ पिता गए, सब देवी देवताओं को भूल गए। तो बरसात वाला मेंढक भगत नहीं बनना है, हमको हर समय रूपी भगत बनना है। रोज भक्ति करना है, रोज ध्यान पाठ करना है, जब ही हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। अब खरगोश की चाल चलेंगे, कुछ दिन तो कूदेंगे फांदेंगे, खूब भक्ति करेंगे और फिर 1 आध साल बाद भूल जाएंगे। कहना भगवान आशीर्वाद दे ही नहीं रहा, भगवान घर में धन दे ही नहीं रहा, भगवान मेरे पिता को ठीक ही नहीं कर रहा, भगवान मेरे पति को ठीक नहीं कर रहा, भगवान मेरी पत्नी को ठीक नहीं कर रहा। ऐसा सोच के भक्ति छोड़ देंगे तो फिर भक्ति कैसे पूरी होएगी? आदमी पति पत्नी को सुधारने में लगा है और पत्नी पत्नी को सुधारने में लगा है, सास बहू को सुधारने में लगी है और बहू सास को सुधारने में लगी है, और बाप बेटे को सुधारने में लगा, बेटा बाप को सुधारने में लगा है। कोई भी अपने आप को नहीं सुधार रहा, तो फिर कैसे भक्ति सफल होगी? अपने आप को सुधारने का मतलब कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारा कभी अहंकार आ जाता है, क्रोध आ जाता है, अपने बड़े को बुरा भरा बोल देते हैं, उसके बाद चलो भाई अहंकार खत्म हो गया तो माफी मांग लो, झंझट खत्म हो जाएगी। लोग माफी नहीं मांगते, इतना झगड़ा बढ़ जाता, पति पत्नी में कोर्ट में केस चलता रहता है। तो ऐसा नहीं करना है, प्रेम भाव से रहना है और रिश्ते टूट जाते हैं। तो प्रेम भाव से रहेंगे जब ही हमारी भक्ति सफल होगी और जीवन हमारा क्षण क्षण मृत्यु की तरफ जा रहा है। जिसको सद्गुरु समझा रहे हैं, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। बालपन सब खेल गमाया, बालपन सब खेल गमाया, जवानी व्यापे काम हो काम। वृद्ध भया तन कांपन लागे, लाटन लागे चाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। लाठी टेक चलता मार्ग में, सही न जाती घाम, आँख नहीं दांत नहीं कान हुए बेकाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। घर किनारे बेमुख हो बैठी, घर किनारे बेमुख हो बैठी, पुत्र करते बदनाम। अरे बिरथा बूढ़ा अटपटावे, अटपट आटो जाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। खटिया से भूमि पर धर ले, छोड़ चले धन धाम, खटिया से भूमि पर धर ले, छोड़ चले धन धाम। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पड़ा है यम से काम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। तो सद्गुरु समझा रहे हैं भाई कब भजन भक्ति करेगा? कब करोगे? बच्चा हुआ, पढ़ा लिखा, बालपन खेल कूद में चला गया, जवानी हुआ, शादी हो गया, उसमें मस्त रहा, लेकिन भजन भक्ति भूल गया। तो सद्गुरु समझा रहा है तेरा बचपना चला गया, जवानी चली गई, अरे अब तो कुछ भजन भक्ति कर ले, गुरु भक्त बन जा, फिर भी नहीं बनता, बोड़ा हो जाता, खाल सुकड़ जाती है ना। अब फिर कह रहा सद्गुरु समझ जा भाई, अब भी भजन भक्ति कर ले, लेकिन फिर भी नहीं। फिर लाठी हाथ में आ जाती, कमजोर हो जाता है, धूप में निकलता, धूप भी नहीं सह जाती, ठंडी भी नहीं सह जाती, आंखों की लाइट भी चली जाती है, दांत भी गिर जाते हैं, कानों से सुनना भी बंद हो जाता। फिर भी सद्गुरु कह रहे हैं भाई अब तो भजन भक्ति कर ले,
अब भी तेरे पास समय है, थोड़ा सा बचा है, लेकिन फिर भी नहीं करता। अब और नीचे चला जाता है, हम नीचे जाते हैं, फिर बूढ़ा हो गया, चारपाई पे लेट गया, बीमार हो गया, खांसी हो गई, खुल खुल कर रहा है। अब बेटा को आदेश दे रहा, बेटा कह रहा है बाप को कुछ काम तो है नहीं, खाली खाटी पे बैठ कर बार बार आदेश देते रहते हैं, है ना। माता बीमार है तो माता कुछ आदेश दे रही है, तो कह रहा माता को भी कुछ काम नहीं है, भी बार बार बोलती रहती है, कुछ काम तो है नहीं। तो सदगुरु कहते भाई कब भजन भक्ति करोगे, कब करोगे। फिर भी समझा रहा है, अभी चारपाई पे है, अभी तेरे कुछ सांसें बची हैं, भजन भक्ति कर ले, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा आदमी। तो सदगुरु कहते हैं खटिया से भूमि पर धर ले, अब शरीर छूट गया, प्राण निकल गया, चेतन आत्मा राम निकल गया। जिस खाटी पे सोते थे, बड़ा नाच करते हैं, मेरा 10,000 का पलंग है, 50,000 का बेड है, उस पर से उतार कर नीचे रख लिए, भूमि पे रख दिया। और 4 घंटा बाद फिर क्या कहते हैं लोग, गांव के लोग, पड़ोसी लोग, हटाओ भैया जल्दी हटाओ, बदबू आने लगेगी। फिर कोई प्रेम नहीं करता। तो सदगुरु कहते हैं तुमने भजन भक्ति करोगे, वही हमारे काम में आएगा। छोड़ चले धन धाम, जो हमने धन कमाया है, भौतिक धन कमाया है, उससे हम किसी की सेवा करेंगे, माता पिता, दीन दुखी, साधु संत की, तो हमारे उपयोग में लग जाएगा। और सुबह शाम बैठ कर ध्यान पूजा करेंगे, जब तो हमारा जीवन सफल होएगा। और भक्ति नहीं करेंगे तो जीवन कैसे सफल होएगा। तो अपने जीवन को सफल करने के लिए हमको 1 ही घंटा बैठो, आधे घंटा ही बैठो, लेकिन बैठो जरूर। ज्यादा समय नहीं है तो आरती कर लो, और कम समय तो बंदगी कर लो, ज्यादा समय तो पाठ कर लो 1 घंटे का, और ज्यादा समय तो चारपाई पे बैठ के अपना माला जपते रहो। लेकिन आदमी माला जपने में आलस करता है, और चौपाल पर जाके खूब निंदा चुगली, फलाने का बेटा ऐसा है, फलाने की बहू ऐसी है, फलाने की बेटी ऐसी है, इन बातों में अपना समय माता लोग, पिता लोग निकाल लेते हैं, भक्ति में नहीं निकालते। इन बातों को छोड़ो, घर बैठ के अपनी माला जपो। जो पढ़े लिखे हों, साहिब के शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, बीजक पढ़ो, तो अच्छी चीजें पढ़ेंगे तो हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे। और अच्छी चीजें नहीं पढ़ेंगे तो हमारे मन में अच्छे विचार कहाँ से आएंगे। तो इसलिए सत्संग सुना जाता, सत्य और संग। सत्य को हम सुनेंगे, उसको अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, जब तो हमारे संग जाएगा, है ना। इस कान से सुनेंगे, इस कान से छोड़ देंगे, तो आपने यहीं का यहीं छोड़ दिया, तो हमारे साथ कहाँ से जाएगा। साथ वो जाए जैसे हमने किसी ने गुरु भक्ति बताई, उस भक्ति पर चलने लगे, तो हमारे साथ हो गया नहीं हो गया होगा। हम सत्य का सहारा छोड़ देंगे, भक्ति करना छोड़ देंगे, सुमरन करना छोड़ देंगे, माता पिता के चरण छूना छोड़ देंगे, सास ससुर के चरण छूना छोड़ देंगे, तो कैसे आशीर्वाद देंगे, दे सकते हैं क्या। तो चाहे कितनी भी लड़ाई माता पिता से हुई, चाहे सास ससुर से हुई, उनके चरण छुएंगे तो आशीर्वाद जरूर हृदय से निकलेगा। अब मालूम हो साहिब का फोटो लगा, या सब भगवानों का फोटो लगा है, यहाँ माथा टेकेंगे तो आशीर्वाद देंगे, बताइए। कोई पत्थर की मूर्ति, पत्थर का भगवान आशीर्वाद दे सकता है? जब जब देगा इंसान देगा। तो जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं, उन्होंने ऐसे कर्म किए, माता पिता की सेवा करी, साधु संत की सेवा करी, सत्य के मार्ग पर चले, जब ये तो आज उनकी पूजा हो रही है। ना तो काय होती। चले कितने इंसान मर गए, कितने साधु संत मर गए, किसी का नाम पता नहीं, लेकिन जिसने भक्ति की है वो हजार अमर है। बिल्कुल। श्रवण को दुनिया जानती है, प्रहलाद भगत को दुनिया जानती है, मीराबाई को दुनिया जानती है, और सत्यवादी राजा हरिचंद्र को दुनिया जानती है। जन कितने राजा मर गए, लेकिन उस राजा का नाम आज भी अमर है। उसके नाम से घाट भी बना, राजा हरिचंद्र घाट बनारस में। तो ऐसे हमको करना पड़ेगा, जब तो हम अमर तत्व मिलेगा, जिसको सदगुरु कहते हैं
पियोगे तो जियोगे। हाँ, हमने भक्ति रूपी रस पी नहीं रहे, हाँ, सेवा रूपी रस पी नहीं रहे, ध्यान रूपी रस पी नहीं रहे, करुणा रूपी रस पी नहीं रहे, दया रूपी धर्म पी नहीं रहे, तो फिर हम कहाँ से अमर तत्व पाएंगे? खाली देखते रह जाएंगे। तो इसलिए देखने से हमारा पेट नहीं भरेगा, खाने से भरेगा। तो हम भगत बनने से हमारा भला नहीं होगा, भक्ति करने से ही हमारा भला होगा। तो भक्ति करेंगे जब ही सद्गुरु की कृपा होगी, भक्ति नहीं करेंगे तो सद्गुरु की कृपा नहीं होगी। जो ऐसा झूठ बताते हैं ना कि 4 धाम यात्रा करोगे मुक्ति मिल जाएगी, वो सब झूठ बताते हैं। ये सब झूठ है साहब, सही बात। जो कि गंगा में गोता लाला वो मुक्ति मिल जाएगी, वो सब झूठ है। गंगा में मुक्ति मिलती तो आज हिंदू लोगों की आबादी कम हो जाती, सब मुक्त हो जाते। इधर आज पृथ्वी में कोई आता ही नहीं है। जो मुक्त हो जाए तो पृथ्वी में क्या करने आएगा? तो हिंदू लोगों की तो आबादी खत्म हो जाती और हिंदू लोगों की आबादी बढ़ रही है। तो इन पाखंडों में नहीं जीना। आपकी आस्था है गंगा में नहाने की तो नहा सकते हो, लेकिन आप सोचो मुक्ति मिल जाएगी गंगा में नहाने से, नहीं मिल सकती। भक्ति करने से ही मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल साहब। हाँ, ध्यान करने से ही सद्गुरु की प्राप्ति होगी, सेवा करने से ही भगवान की प्राप्ति होगी। इन पाखंडों में हमको नहीं रहना है। तो अपने सत्य की पूजा करनी है, सभी से प्रेम भाव से रहना है, जिसको सद्गुरु कहते हैं सबघट मेरे साईया। सभी के अंदर वो जीव आत्मा बैठा है, लेकिन उसको प्रकट करने की आवश्यकता है। प्रकट कैसे होगा? हमारे हृदय में दया होगा, करुणा होगा, प्रेम होगी, भक्ति होगी, सेवा होगी, ध्यान होगा, सुमरन होगा, जब ही तो भगवान प्रकट होगा। और हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, विकार है, माता पिता को मारते पीटते हैं, पति पत्नी प्रेम से नहीं रहते, तो कैसे भगवान प्रकट हो ही नहीं सकता। तो भगवान को प्रकट करने वाले हम ही हैं, वो हम ही खत्म करने वाले हैं। साहब घर ही न है, लेकिन बहिरवा सब तमाशा चेक कर जाता है। वो तो ऐसा है ना, जा होवे स्वांग तमाशा, वह नींद न सतावे रे। जो हमें भजन कीर्तन नींद खूब सतावे रे। तो वो तो काल निरंजन है। तो भवजल कौआ, कौआ तो उधर ही भागेगा। जो हमारा हंस का जीव इधर बैठा, तो कौओं की संख्या ज्यादा है, वही ज्यादा है। तो वो जो विकारों की दुनिया वो विकारों में जाएगा, जो ज्ञान की दुनिया वो ज्ञान में आएगा। तो इसलिए सद्गुरु ने कहा ना कि भवजल में भोग आगे कोई कोई हंस मार। तो सत्य जीवी भक्ति रूपी गुरु भक्त लोग बहुत कम है, लेकिन कौआ जल्दी बन जाते हैं। हंस बनने में बहुत समय लगता है, समय लगता है ना। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जी बांधे तलवार। साधु मतलब जो गुरु भक्त हो गया है, जो सत्य को जानता है, जो भजन भक्ति करता है, वो साधु है। जीव बांधे तलवार, उसके बाद भी वो अपने जीव के अंदर कटु शब्द बोलता है किसी को, तो ये जो तलवार के समान घायल करती है। एक तो तलवार घायल करती है, और हमारी वाणी वचन भी किसी को घायल कर देते, वो कभी नहीं भरते। तो सदुर कहते हैं साधु भया तो कब है, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीव बांधता। जैसे एक जीव की किसी तलवार से हत्या करते हैं तो पाप लगता है, लगता। वो हम अपनी वाणी वचन से किसी का दिल दुखाएंगे तो वो पाप हमको लगेगा नहीं लगेगा, है ना। बोलेंगे तो जरूर लगेगा। हाँ, तो इसलिए हमको मीठी वाणी बोलनी, जिसको सद्गुरु कहते हैं मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चाहू और वशीकरण ये मंत्र है, तजे वचन कठोर। जैसे कि हमारी माता बहन है, पति को बस में कराना होता है, या सास ससुर को बस में कराना होता है, तो सयाने लोगों के पास जाती हैं क्या कराने, तबीज बनाने के लिए, डोरी बनवाने के लिए। तो सद्गुरु यहाँ क्या कहते हैं, मीठा सबसे बोलिए।
हाँ अगर हम सबसे मीठे वचन बोलेंगे, सबसे प्रेम भाव से रहेंगे, हाँ तो सब हमारे बस में हो जाएंगे। बिल्कुल सही होंगे नहीं होंगे? हाँ वो कठोर वचन छोड़ देंगे तो सब हमारे अपने हैं। हाँ तो हमें कठोर वचन छोड़ने हैं और सत्य वचन को ग्रहण करना है। जब ही परमात्मा की भक्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी, जिसको सद्गुरु कहते हैं धरती फाटे मेघ जल, हाँ कपड़ा फाटे डोर, हाँ और तन फाटे की औषधि, मन फाटे नहीं ठोर। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं आप जमीन को जोतोगे, खोदोगे, हाँ लेकिन वर्षा आएगा, मेघ वर्षा, हाँ वो घुल के बराबर हो जाएगी। बराबर, हाँ बिल्कुल सही सर। और हमारा कपड़ा फट गया, हाँ धागा लेंगे, सुई लेंगे, उसको सिल देंगे, हाँ पहनने योग्य हो जाएगा। और इसमें घाव लग गया चाकू से, तलवार से, हाँ तो औषधि लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन हमने किसी का अपनी वाणी से दिल दुखा दिया, उसकी औषधि नहीं है। उस दिल किसी का दुखा दिया तो वो कोई औषधि नहीं है कि जो हम उसको ठीक कर सके। एक ही औषधि दी, अगर हम उससे माफी मांग लें, क्षमा मांग लें कि भैया मुझसे अनजाने में गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, तो कुछ उसकी दवाई हो सकती है, बाकी और कोई चारा नहीं। तो इसलिए वाणी है अनमोल, जो कोई बोले जान, हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। तो वाणी जो हमारी बहुत अनमोल है। एक ही वाणी से पड़ोसी हमारा भाई बन जाएगा, और एक ही वाणी से भाई हमारा दुश्मन बन जाएगा, है ना। तो वाणी बहुत अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। हीरे से भी महंगी है, हीरे से भी महंगी है। बिल्कुल सही बात कहा। तो वाणी है बहुत अनमोल है। इसलिए हम जो भी वाणी बोलो, सोच समझो, तोलो हृदय में, तब मुख बाहर आन। तो जब ऐसे उद्देश्य से हम चलेंगे तो हमारा जीवन परमात्मा की तरफ जाएगा, और परमात्मा हमारे पास आएगा, हम परमात्मा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन परमात्मा के रास्ते पे चलेंगे तो तब गुरु ने बताया सुबह शाम पूजा पाठ करो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। और चेला चल रहा उल्टा, ना पूजा पाठ करता, ना माता पिता की सेवा करता, ना सास ससुर की सेवा करता। तो गुरु कृपा कैसे होगी? गुरु कृपा हो ही नहीं सकती, सदगुरु कृपा हो ही नहीं सकती। गुरु के वचनों पर चलेंगे, गुरु के मार्ग पर चलेंगे, जब तो गुरु की कृपा होगी, जब तो गुरु मोक्ष दरबार खोलेंगे। तो इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानो, जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मता के त्रिपुरारी। इस अंतर ज्योत को जानो। शब्द एक नारी, शब्द भी एक माया जाल है, और नारी को भी माया जाल कहा है। तो माया नारी से बच जाता है आदमी, लेकिन शब्दों का जो माया जाल से, इससे बड़ा बड़ा मुश्किल है। अपने शब्दों की जाल में फंस जाता है। काय में निंदा में, चुगली में, बेईमानी में, ईसा में। तो इन उसको भी साहब ने नारी कहा है, माया कहा है, शब्दों रूप नारी। शब्दों का जो जाल जो है बहुत बड़ा है, उसको समझने की जरूरत है। हाँ, और शब्दों के जाल से हम निकल गए तो परमात्मा हमारे सामने ही खड़ा है। चलिए ज्यादा ना कहते हुए और आगे बढ़ाए। लाओ तो हो जाए, प्रसाद दे दो तो बैठे सब फिर शुरू हुए ना, फिर तो फिर एंड ही है। तो लाओ शुरू करो, 8 बजे वाले। चलिए तो कर देते समय से। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब के, लहर तारा धाम के, काशी कबीरश्वरा धाम के, मगर धाम के, सुरती गोपाल साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की, प्रकाश मुनि साहेब की, अपने अपने माता पिता की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के संध्या पाठ की, साहेब बंदगी साहेब बंदगी।